गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ आज उस केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू असेसिंग ऑफिसर के सामने आया। इस केस में असेसी को रेंटल इनकम रिसीव हो रही थी और एओ साहब के पास ये डिसीज़न लेना था कि ये रेंटल इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या बिजनेस इनकम में जाना चाहिए। असेसी ने अपनी रिटर्न जो है फाइल की थी, वो इस रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेकर के फाइल किया था। असेसिंग ऑफिसर साहब को ये लगा कि क्योंकि ये रेंटल इनकम है और रेंटल इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो उन्होंने बिना केस के तथ्यों को और गहराई में जाए बिना इस केस में इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ले लिया, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेने से टैक्स ज़्यादा बन रहा था। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस क्रोमे प्लैनेट इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस जो है 423 ITR में रिपोर्ट हुआ, पेज नंबर 62 पे। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि इस केस में एसएससी का काम था अपनी दुकानें किराए पे देना, और ये दुकानें एक कॉम्प्लेक्स में थी और दुकानों को किराए पे देने के अलावा एसएससी जो है वो अपने टेनेंट क्लाइंट्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, जैसे क्लीनिंग की फैसिलिटी थी, कॉमन टॉयलेट की फैसिलिटी थी, एस्केलेटर्स की फैसिलिटी थी, और इसके अलावा जो एसएससी था वो अपने टेनेंट क्लाइंट से कंजम्पशन बेस्ड पर इलेक्ट्रिसिटी के भी चार्जेस ले रहा था। तो केस के फैक्ट से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि एसएससी का जो काम था वो ये था कि वो प्रॉपर्टी को मेंटेन करे, प्रॉपर्टी का रखरखाव करे और अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करे ताकि वो अपना व्यापार जो है वो अच्छे से चला सकें और उनसे रेंटल इनकम कमा सके। यहाँ पे एसएससी की जो प्रॉपर्टी थी वो आइडियल नहीं थी और खाली फॉर द सेक ऑफ गिविंग ऑन द रेंट, द प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द रेंट, but it was the business of the assessee to give the property on the rent and earn it as a livelihood। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इस इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना। बाद में ये केस ट्रेवल करते करते ITAT पहुंचा और ITAT ने भी जो है वो असेसी को रिलीफ दिया, ये कहते हुए कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ही है। बाद में डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में मूव किया और ये केस जो है वो हाई कोर्ट के पास आया। जब हाई कोर्ट ने केस के फैक्ट्स को देखा तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो असेसी है उसका जो मेन व्यापार है वो इस प्रॉपर्टी को किराए पे देना है, ना कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आइडल पड़ी हुई थी और उसने इसको खाली किराए पे दे दिया। तो ये इस केस का मेन जान है, जो कि इस केस में रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से निकाल करके इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में ले जाता है। एओ साहब ने ये कहा कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और ये बिजनेस इनकम नहीं है क्योंकि एसएससी को रेंट आ रहा है। लेकिन जब एसएससी ने अपने बात का पक्ष रखा तो एसएससी ने ये कहा कि माई पर्पस इज टू एक्सप्लॉइट द बिल्डिंग एज ए बिजनेस and not as just for giving it on the rent, and the fact was also clear that the assessee was also providing the various type of the services to the tenants just to maintain them as tenants, which is generally absent in the case of general owner and tenant relationship. And the assessee also took the plea before the Bombay High Court that it is a question of fact and not a question of law, which is to be decided by the Bombay High Court. But the Bombay High Court accepted the appeal of the revenue, but the decision was given in the favor of the assessee by saying that this matter is a mixed question of law and facts. And the High Court also accepted the view of the assessee that it was the
business of the assessee to give the property on the rent, and the different heads of the income are not watertight compartments, that once the rental income is coming, it should be taken into the income from house property. The facts of each case has to be seen at its own merits. So in the present case, depending upon the facts and circumstances of the case, when the main purpose of the assessee is to earn the rental income, the income should be taken into the business head and not under the income from house property. In this case, the assessee has also took the bank loan from the bank for earning this income, and this was also a considering factor which is to be kept in mind. In this case, the department also give the plea of the decision of the Supreme Court decision of Raj Dadrakka and Associates versus Assistant Commissioner of Income Tax, but the High Court said that the facts of Raj Dadrakka and Associates versus Assistant CIT are totally different from the present case, because in that case the main business of the assessee was not to give the property on the rent, but in the present case the main business of the assessee is to give the property on rent and to earn it as a his business. So the facts of the case which has been given by the revenue are starkly different. So it has been decided by the Bombay High Court that when the main business of the assessee is to earn the rental income should be taken under the business head and not under the income from house property, and the assessee won his case in the Bombay High Court. Thank you, friends.